हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एचएसएससी के एग्जाम में, वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। पॉलिटी की क्लास आप लगा चुके हैं और आज हम इसी सीरीज में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। मेरा नाम गौरव है दोस्तों, और ज्योग्राफी में टीच करूंगा आपको इसी सीरीज में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज ज्योग्राफी के। पहले क्वेश्चन जो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोरों को विलुप्त होने वाला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर रहता है लुइस अल्वारेज। दोस्तों, लुइस अल्वारेज ने एक सिद्धांत दिया कि हमारी अर्थ पर जो डायनासोर थे वो जब खत्म हुए, एस्ट्रॉइड्स गिरे थे, कुछ क्षुद्र ग्रह गिरे थे, उनकी वजह से यहाँ पर जो है विलुप्त हुए। तो ये सिद्धांत बी आंसर इसका रहेगा, लुइस अल्वारेज। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, सूर्य का लगभग 70% भाग, 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ किस गैस से? दोस्तों, आप सन के बारे में पढ़ते हैं। सन एक गैसियल स्टार है, गैसों का एक गोला है जिसमें अप्रोक्स 70% जो पार्ट है वो हाइड्रोजन का रहता है, अप्रोक्स 26% पार्ट हीलियम का रहता है, और बाकी जो है कुछ गैसेस काफी कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 70% जो पार्ट पूछा गया, सबसे बड़ा भाग हमारे पास हाइड्रोजन का रहेगा दोस्तों, ए आंसर रहेगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कहलाता है? रिजल इसका आंसर है, सी आंसर है दोस्तों। ओरियन तारामंडल एक ग्रुप है तारों का, और उसमें सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो रिजल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन? राइट आंसर इसका बेंगलोर रहेगा दोस्तों, बेंगलोर शहर में इसका हेड ऑफिस है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूर्य का लगभग 70% भाग, अभी हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया गैसों से बना है सूर्य, और उसमें 70% कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों। सेकंड वाला अगर पूछ ले तो हीलियम, या डी आंसर आपका हो सकता है अगर वो 26% वाला पूछे। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है? द टर्म ब्लड मून इज यूज्ड टू रेफर फॉर, ये चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो है ब्लड मून शब्द मून के लिए यूज किया जाता है, जब रेडिश कलर उसमें दिखाई देता है। सेवेंथ क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नक्षत्र है? हाइड्रा नक्षत्र, ए आंसर हमारा रहेगा। हाइड्रा नक्षत्र जो लार्जेस्ट कंसल्टेशन है, सबसे बड़ा नक्षत्र है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी से कितना ज्यादा है? राइट आंसर इसका बी रहेगा, 109। तो जो 109 मल्टीपल है व्यास, और 13 लाख मल्टीपल है वॉल्यूम ऑफ सन, यानी सन का जो वॉल्यूम है वो अर्थ से 13 लाख ज्यादा है, और उसका जो साइज है, जो व्यास है, वो 109 मल्टीपल है, 109 इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर इसका शुक्र रहेगा दोस्तों। वैसे आप पढ़ते हैं कि सन के सबसे नियरेस्ट जो स्टार है वो मरकरी है, लेकिन मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से वो हीट को अपने पास रखता नहीं। और शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है। हम अर्थ पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें CO2 सबसे मेन गैस है। वो सन की अर्थ सॉरी हीट को नीचे आने तो देता है, लेकिन हीट को रिलीज नहीं होने देता। सेम चीज वीनस के साथ है, तो वहां पर CO2 ज्यादा होने की वजह से वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, और सबसे हॉट जो प्लेनेट है वो शुक्र बनता है, वीनस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में से नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा सूर्य से सर्वाधिक दूर? तो इस सीरीज में जैसे आप पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा मरकरी आएगा, बुध आएगा, फिर वीनस, शुक्र, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी इसमें सबसे लास्ट वाला पूछा है तो नेपच्यून आता है दोस्तों, वरुण आता है। क्योंकि सबसे लास्ट में है तो आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे लास्ट है तो सबसे कम हीट सन की से मिलती है, तो सबसे ठंडा प्लेनेट भी हमारा ये है। और सबसे लास्ट में है तो सन की सर्कुलेशन जब ये करता है, सबसे ज्यादा एरिया इसे कवर करना पड़ता है, इस वजह से सबसे ज्यादा टाइम भी रेवोल्यूशन में ये लगाता है। 164 ईयर्स में दोस्तों वरुण जो है वो सन के राउंड अबाउट एक चक्कर लगाता है। तो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन टाइम पीरियड भी इसी का है, सबसे ठंडा प्लेनेट भी यही है, और लास्ट प्लेनेट भी वरुण ही कहलाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? सी आंसर है दोस्तों, सप्तऋषि के नाम से भारत में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हम अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ अंदर से कैसे बनी है। तो जैसे अंदर वाले पार्ट के उसको देखा जाएगा, उसका सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो कोर कहलाता है, उससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेंटल कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्रस्ट कहलाता है।
तो आपसे यहां पर पूछा गया सबसे ऊपरी परत के बारे में पूछा गया, तो आपका राइट आंसर जो है क्रस्ट रहेगा। मेंटल होता तो सेकंड पार्ट, कोर कहलाता थर्ड पार्ट, और मैग्मा जैसा कि हम वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं, जो मेल्टेड रॉक्स होती हैं अर्थ के अंदर उन्हें मैग्मा कहा जाता है, जब वो बाहर सरफेस पर आ जाती हैं तो उन्हें लावा कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्रस्ट रहेगा, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में माना जाता है? दोस्तों इस शब्द को याद रखिएगा, सिस्मो एक शब्द है। सिस्मो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी आपसे कहा जाए तो अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाए अर्थक्वेक की स्टडी करने वाला। सिस्मिक वेव्स कहा जाए, भूकंप की तरंगों को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। तो सिस्मो शब्द से सिस्मोलॉजी याद रखिएगा, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिक्सा पजल आरा पहेली की तरह बन जाते हैं? तो आउटर जो पार्ट है दोस्तों, जहां पर प्लेट्स हमारी बनती है, उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। और लिथोस्फेयर में एक चीज और याद रखिएगा, आपका जैसे हमने तीन पार्ट जो अर्थ के देखे हैं, उनमें सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है। तो लिथोस्फेयर का मतलब है उसमें पूरी क्रस्ट आएगी और मेंटल का अपर पार्ट आएगा, इन दोनों को मिलाकर लिथोस्फेयर कहा जाता है। तो ए आंसर इसका रहेगा दोस्तों, स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ग्रहण तक कब लगता है? सोलर एक्लिप्स कब होता है? सूर्य पर ग्रहण। दोस्तों ग्रहण के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, तीन चीजों को हमें याद रखना है, एक है सन और एक है अर्थ जो राउंड अबाउट घूम रही है इस सन के, और इस अर्थ के राउंड अबाउट घूम रहा है मून। ये तीनों जब एक लाइन में होते हैं तब ग्रहण लगता है। अब याद रखिएगा, जैसे सन की लाइट आ रही है, बीच में अगर मून आ गया तो वो सोलर पर एक्लिप्स है, सूरज पर ग्रहण है। और अगर चांद पीछे है और बीच में अर्थ आ गई, यानी अर्थ की परछाई शैडो जो है मून पर पड़ी, तो वो मून पर प्लैनेट, सॉरी मून पर एक्लिप्स है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, जी डी आंसर इसका रहेगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य पर ग्रहण होगा दोस्तों। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों, यूरोपा आता है। इससे अलग क्वेश्चन अगर पूछे जाए आपसे, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं? बृहस्पति के ही आते हैं। कुछ बुक्स में ये 76 लिखे जाते हैं, कहीं 79 लिखे जाते हैं। अभी करंट में 92 एक डाटा आ रहा है। मैक्सिमम अगर पूछे जाए तो बृहस्पति के ही होते हैं। और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट पूछा जाए तो वो भी इसी का है, गैनीमीड के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यूरोपा भी इसका एक सैटेलाइट है दोस्तों, बृहस्पति का जुपिटर। एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला किस चरण को संदर्भित करता है? राइट आंसर इसका दोस्तों सी रहेगा। धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है जो तारे के बनने की परिस्थिति होती है शुरुआत में, उसे नेब्यूला कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, नॉट अ जोवियन प्लेनेट, मतलब गैसियल प्लेनेट पूछा गया दोस्तों। हम पढ़ते हैं पहले वाले जो हमारे चार प्लेनेट हैं वो सॉलिड ज्यादा है, लास्ट वाले जो चार प्लेनेट हैं वो गैसियल। लास्ट वाले चार प्लेनेट यानी जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इनमें से पूछा गया कौन सा जोवियन नहीं? आप देखेंगे मार्स जो है वो बाहर से आ रहा है, बाकी तीनों जो है वो गैसियल है। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा, मार्स रहेगा। बेली बिड्स को किस दौरान देखा जाता है? इसका आंसर रहता है दोस्तों, कुल सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम बेली बिड्स को देखा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने के बराबर है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1 से। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा का साइज अर्थ के कितना है तो 1/4 है। छोटा है चंद्रमा, 1/4 जो है अर्थ का है। और साइज छोटा तो ग्रेविटेशन भी कम होता है, तो ग्रेविटेशन कम है इसलिए उसका भार जो है 1/6 होता है, ग्रेविटेशन भी 1/6 हिस्सा है उसका। गैनीमेड के बारे में पूछा गया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट हमारे पास जुपिटर के हैं और उसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो गैनीमेड है। तो इसमें आपको वही पूछा गया, गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें लास्ट वाला आंसर दिया गया है, डी आंसर, शनि के राउंड अबाउट घूमता है। भाई अगर वो सैटेलाइट जुपिटर का है तो वो जुपिटर के राउंड अबाउट घूमेगा, सैटर्न के राउंड अबाउट नहीं घूमेगा। हेली धूमकेतु है दोस्तों, एक कॉमेट है, उसके बारे में पूछा गया है। तीन चीजें यहां से पूछी जाती हैं। ये जो कॉमेट है हर 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। 1986 में इसे लास्ट टाइम देखा गया था और 2062 में इसे नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। अब यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है, क्या उसकी प्रेडिक्टिविटी है, कितने साल के बाद वो दिखाई देता है? तो 75-76 ईयर, डी आंसर इसका सही रहेगा दोस्तों। निशा काल, रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। लूसीफर के बारे में पूछा गया, लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है।
लूसीफर शुक्र को, वीनस को कहा जाता है दोस्तों, और लूसीफर उसको कहने का रीजन इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा चमकता है वो, तो सुंदरता का देवता भी कहा जाता है उसे, सबसे ज्यादा चमकने वाला वही है, तो लूसीफर के नाम से उसे जाना जाता है। ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? लूनर एक्सोस्फेयर कहा जाता है दोस्तों। लूनर यानी मून से रिलेटेड है, एक्सोस्फेयर यानी उसका बाहर का जो गैसीय आवरण। नेक्स्ट है सौरमंडल के ग्रहों में क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में अब देखेंगे, यहां पर पहले वीनस पूछा गया, नहीं, वीनस का सेकंड नंबर है, मरकरी के बाद वीनस आ जाएगा। मरकरी का तो सबसे पहला है ही। यूरेनस सेकंड लास्ट नंबर आता है, तो बचा कौन सा? जुपिटर। तो राइट आंसर इसका डी रहेगा दोस्तों, मंगल और शनि के बीच में जुपिटर आता है, जो फिफ्थ नंबर पर आता है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इन 1 आवर? 1 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री घूमती है? तो दोस्तों टोटल जो अर्थ को घूमना होता है 360 डिग्री होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो हर घंटे में एवरेज आएगी 15 डिग्री की, यानी राइट आंसर आपका रहेगा डी, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ घूमेगी। इनमें से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो हमने देखा ही था दोस्तों, इनर पार्ट कोर है, उससे आउटर पार्ट मेंटल है, और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है वो क्रस्ट है। तो इनमें सबसे बाहरी पार्ट पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्रस्ट रहेगा। चंद्रमा की त्रिज्या क्या होती है? राइट आंसर है दोस्तों 1.7 इंटू 10 पावर 6, डी आंसर आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? तो राइट आंसर दोस्तों 152 मिलियन किलोमीटर रहती है। उपसौर होता है दोस्तों, एपिलियन होता है, जैसे हम सन और अर्थ के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। अर्थ जब सन के राउंड अबाउट घूमती है तो पूरा सर्कुलिंग वे में नहीं घूमती, बल्कि इलेप्टिकल वे में घूमती है, यानी कभी उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, कभी उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। जब डिस्टेंस कम होता है उस सिचुएशन को कहा जाता है पेरीहिलियन, और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है उस सिचुएशन को कहा जाता है एपिलियन। तो वो एपिलियन के बारे में पूछा, उपसौर पेरीहिलियन के बारे में पूछा गया है। 152 मिलियन किलोमीटर जो है डिस्टेंस रहता है दोस्तों उपसौर के टाइम। तो ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।